हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिन्मयी स्टिचेस। मेरे चैनल पे स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस आती है, तो अगर आप स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन सीखेंगे और उसके लिए हमने बॉर्डर का यूज किया है। तो साड़ियों की बॉर्डर यूज करके कैसे हम ब्लाउज की बैक नेक की डिजाइन रेडी कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कटिंग किया हुआ अस्तर और मेन फैब्रिक का पीस ले लेंगे और ये हमारी बॉर्डर जो हमें ब्लाउज पीस में मिली थी। तो अब हमें अस्तर पे कटिंग करना है। सबसे पहले जो हमारी नेक की डिज़ाइन होगी उसके लिए हमें ये कटिंग करनी है। 2.5 इंच विड्थ रखते हुए हमें दोनों तरफ मार्क कर लेना है ताकि हम एक लाइन ड्रॉ कर पाए। तो अब हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन पे हमें कटिंग करनी है। हम एक डिज़ाइन बनाने वाले हैं बॉर्डर की हेल्प से, तो इसलिए हमें ये पूरा पोर्शन कट करना है। वरना यूजुअली हम क्या करते हैं, हमें जितनी नेक चाहिए उतना पोर्शन हम कट करते हैं, लेकिन इस डिज़ाइन के लिए हमें ये सारा का सारा स्ट्रेट कट कर लेना है। अब हम मेन फैब्रिक की सीधी तरफ अस्तर को प्लेस कर लेंगे और उसे पिन अप कर लेंगे। अब हमें ये पोर्शन पे स्टिच लगानी है 0.25 के डिस्टेंस पे या फुटर के डिस्टेंस पे, जिससे कि वहाँ पे फिनिशिंग मिले। अगर आप ओवरलॉक करना चाहते हैं बिना ओवरलॉक की मशीन के, तो आप इस तरीके से बाकी सारे पोर्शंस पे स्टिच कर सकते हैं। इससे जो भी धागे होंगे वो नहीं निकलेंगे और आर्म होल में भी इस तरीके से फिनिशिंग हो जाएगी और बाहर किसी और के पास ओवरलॉक के लिए देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से अब हमें दूसरे पोर्शन पे भी अस्तर को अटैच कर लेना है और इसे पिन अप करके हम इसे स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं हर तरफ से। ये देखिए, आप अगर स्लीवलेस ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो शोल्डर आप सिर्फ और सिर्फ 4.5 इंचेस मैक्सिमम लीजिए, उससे ज़्यादा शोल्डर मत लीजिए। और इसी तरीके से फिनिशिंग करेंगे तो आर्म होल की भी फिनिशिंग हो जाएगी और स्लीवलेस ब्लाउज भी हमारा रेडी हो जाएगा। तो अब दूसरे पोर्शन में भी स्टिच कर लेते हैं। आपको यहाँ तक अगर कोई डाउट लगे तो आप ज़रूर पूछिएगा, वरना मैं सारे डिटेल्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब हमें इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है दोनों में भी, और कर्व्स या कॉर्नर्स जहाँ भी होते हैं वहाँ पे हमें कट्स लगाने होते हैं, ताकि जब भी हम इसे सीधा करें तो जो शेप हमने दिया है वो शेप प्रॉपर फैब्रिक में आ जाए। तो अब हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे, सीधा कर लेंगे और स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसके सारे कॉर्नर्स बाहर निकाल लेंगे। स्क्रू ड्राइवर ध्यान से यूज़ कीजिएगा, इसमें कोई भी अगर ज़ोर इस्तेमाल हुआ तो फट सकता है हमारा कपड़ा। तो अब दूसरे फैब्रिक के पीस में भी हम सेम तरीके से फिनिशिंग दे देंगे, कटिंग करके और पलट देंगे। तो इसमें भी हम सारे कॉर्नर्स बाहर निकाल लेंगे। अब हमें इसमें देनी है फिनिशिंग। तो अब ये जो दोनों पीसेस हमने सीधे कर लिए हैं उनको फिनिशिंग देके अच्छे से सेट करेंगे। आप आयरन भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे फैब्रिक्स में आयरन थोड़ी संभाल के यूज़ करनी है, क्योंकि ये फैब्रिक बहुत जल्दी ही जल सकता है। इसलिए हम इस पे अच्छे से स्टिच करेंगे। टॉप स्टिच करेंगे, मतलब किनारे से स्टिच करनी है हमें, ताकि इसकी जो फिनिशिंग है वो एकदम अच्छे से दिख के आए। और मैचिंग थ्रेड यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये हमारी फिनिशिंग की स्टिच हो चुकी है। अब हमें इसमें टक्स दे देने हैं। डिज़ाइन बनाने से पहले हम टक्स दे देते हैं
ताकि जब डिज़ाइन बन जाए उसके बाद इसमें टक्स देने की कोई ज़रूरत ना बचे, क्योंकि कभी कभी डिज़ाइन हमारा ऐसा होता है कि वो टक्स के जगह तक आ जाता है। तो ये हमने 4 इंच के टक्स लगा लिए हैं। विड्थ 1/2 इंच रखी है इसकी। इससे फिटिंग अच्छी बैठती है बैक साइड में। तो अब ये दूसरे साइड में भी हम टक्स लगा लेंगे। डबल स्टिच ज़रूर दीजिएगा। तो ये हमारा टक्स लगा के तैयार है। अब हमें इसे सेंटर में जो पैच रेडी करना है डिज़ाइन का वो देखेंगे। तो ये मैंने एक पीस कट कर लिया है। हमने 2.5 इंच विड्थ रखी थी फिनिशिंग के बाद, उसका टोटल आता है 5.5 इंच। 2.5 इंटू 2 5, और दोनों तरफ से जो फिनिशिंग में गया है तो 5.5 इंच आता है, इसलिए हमने ये 6.5 इंच लिया है और लंबाई में 5 इंच लिया है। तो अब हमें इस पे डिज़ाइन तैयार करना है। उसके लिए हम सबसे पहले ये पीस की मार्जिन मार्क कर लेंगे। हर तरफ से हमने 1/2 इंच की मार्जिन रखी है फिनिशिंग के लिए, और दोनों साइड में अटैच होगा ये वो दोनों पीसेस में, इसलिए दोनों साइड से भी मार्जिन होगी। तो अब हमें जो हमारा बॉर्डर है उसको रेडी करना है। हमें बॉर्डर और एक जगह पे यूज़ करनी है, उसके बाद हमारी बॉर्डर बहुत ही कम बचती है। तो इसलिए मैंने ये पीसेस को जॉइन करके एक बॉर्डर बनाई है, ताकि हमें जो लेंथ हमारी 5 इंचेस है और विड्थ 6.5 इंचेस है वो प्रॉपर हमें मिल जाए पीस। तो इस तरीके से अगर जब भी हमारे पास कपड़े की कमी हो पैटर्न बनाने के लिए या कोई स्लीव बनाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो इस तरीके से जॉइन करके जुगाड़ करके हमें डिज़ाइन बनाना होता है। और उसको अच्छा लुक देने के लिए हम कोई पैचेस, डायमंड्स या लेसेस यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसमें एक लुक भी आए और फैब्रिक भी हम अच्छे से यूज़ कर पाए। तो ये हमने अटैच कर लिया है। अब हमें इसको फिनिशिंग दे देनी है। तो जो पार्ट प्रॉपर इसमें है वो हम कट कर लेंगे, और जो बाकी का पोर्शन है वो इसे अलग कर देंगे। तो अब हम ये जो बॉर्डर पीस है दूसरा जो हमारे पास बचा था, इन दोनों को आपस में हमें जॉइन कर लेना है। तो हम इस तरीके से जॉइन करेंगे इसे। ये देखिए तो अब हमें जो साइज़ का पैच चाहिए था वो हमारा रेडी हो गया है। अब इसे एक लुक देने के लिए और इसकी स्टिच छुपाने के लिए हमें लेस चाहिए। तो जो लेस का शेड इसके साथ मैच होगा वो हम यूज़ करेंगे। तो ये लेस हम इस पैच में अटैच कर लेंगे। तो मैंने इसमें 3 लेयर्स लेस के ऐड किए हैं। अगर एक ही करते तो कोई लुक नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने 3 लेयर्स ऐड किए हैं। जो जॉइंट है उसमें तो हमें ऐड करना ही था, और मैंने उसके दोनों तरफ भी एक एक लेयर ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने पैच जो है वो तैयार किया है। अब इसमें हमें अटैच करना है अस्तर, ताकि इसमें एक ठहराव आए, स्टिफनेस आए, और फिनिशिंग भी कर लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर के पोर्शन से हम फिनिशिंग करेंगे। जो पोर्शन हमारा बाहर की तरफ दिख के आएगा वो पोर्शन सबसे पहले हम फिनिशिंग कर लेंगे। ये देखिए 1/2 इंच पे मैंने फिनिशिंग कर ली। अब ये जो स्टिच किया है वो पोर्शन हमें पीछे की तरफ कर देना है। ये देखिए फोल्ड कर देंगे इसे हम अंदर की तरफ, और एक टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि इसमें भी अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। और बाकी तीनों तरफ भी हम स्टिच लगा के इसे अटैच कर लेंगे अस्तर से अच्छी तरह से। अब इसमें जो भी साइड्स में एक्स्ट्रास है वो कट करके हम इसे अटैच करने के लिए तैयार कर लेंगे।
तो ये हमारा पैच तैयार है। तो चलिए अब हम दोनों पोर्शंस हमारे ले लेते हैं और इसमें अटैच कर लेते हैं। दोनों तरफ हाफ इंच की मार्जिन जो है वो मार्क कर लीजिए ताकि प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ये अटैच हो जाए, क्योंकि ये हमें 5.5 इंच का पैच प्रॉपर चाहिए, क्योंकि हमने नेक की विड्थ उतनी रखी है। तो अब ये दोनों पोर्शंस में हम इसे अंदर की तरफ प्लेस करके स्टिच करने वाले हैं। देखिए हमने किस तरीके से इसे प्लेस किया है। चलिए तो इसे स्टिच कर लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे डबल स्टिच करेंगे हम, और हम इसके ऊपर जो हमारी बची हुई बॉर्डर थी वो अटैच करने वाले हैं। तो वैसे भी वो डबल स्टिच होने ही वाला है। अब दूसरी तरफ भी स्टिच कर लेते हैं। सेम हाफ इंच अंदर की तरफ रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। अब मैंने जो बॉर्डर साइड में निकाल के रखी थी वो प्रॉपर मेजरमेंट लेके साइड की थी, और जो बचा हुआ था उससे मैंने ये पैच रेडी किया था। तो इस तरीके से हमें बॉर्डर प्लेस करनी है। अगर आपके पास इतनी बॉर्डर नहीं है तो आप इस जगह पे लेस ऐड कर सकते हैं। सिंगल या डबल लेयर आपकी चॉइस के हिसाब से ऐड कीजिए। हमारे पास बॉर्डर है तो हम इस तरीके से बॉर्डर इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए जो एक्स्ट्रा था वो मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके रखा है। अब हम इसे टॉप स्टिच लगा लेंगे। प्रॉपरली एजेस से हम इसे स्टिच करेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी दिखे। ये हमने एक तरफ से स्टिच कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ से भी इसे स्टिच कर लेना है। ये जो ग्रीन पोर्शन है इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसे भी किनारे से स्टिच लगाएंगे। ये देखिए अब वैसे ही हम सेकंड तरफ की बॉर्डर भी स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा आप रखें ज़रूर ताकि इस तरीके से आप अंदर की तरफ फैब्रिक फोल्ड कर पाए और स्टिचिंग करने में आसानी हो। ये देखिए हमने दूसरी तरफ की बॉर्डर भी सेम मेथड से स्टिच कर लेनी है। प्रॉपरली एजेस से स्टिच लेंगे। तो ये हमारी बॉर्डर लग चुकी है दोनों साइड्स में। आप चाहे तो इनमें लेसेस ऐड कीजिए या चाहे तो इसी तरीके से रख दीजिए, जैसे आपकी चॉइस हो। अब हम बॉटम से लेवल कर लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल लेंगे और इसकी भी फिनिशिंग कर लेंगे। मैंने फिनिशिंग करने के लिए इस तरीके से 2.5 से 3 इंच चौड़ाई का फैब्रिक लेके फोल्ड किया है और इसकी फिनिशिंग कर लेंगे इसे इस तरीके से स्टिच करके। आप इतनी ब्रॉड अगर पट्टी रखेंगे तो अच्छे से स्टिफनेस आएगी इसके बॉटम में और ये फिनिशिंग भी अच्छी लगेगी। अब हम इसे सीधा करेंगे और इस पे किनारे से स्टिच लगाने वाले हैं। किनारे से लगाएंगे और जो बाकी का फैब्रिक अंदर बचेगा उसमें हम हैंड स्टिच करेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी दिखे। तो इसी के साथ हमारा डिज़ाइन तैयार है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और ऐसे ही और वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है और मैं और वीडियोस इसी तरीके से अपलोड करने वाली हूँ जल्द ही। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।